नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी पर बहुत सारी कृपा बरसाएं। नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूं। यह है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूं। आज का आर्टिकल नेपाल के काठमांडू से है और कहा जाता है कि इस रहस्य को अभी तक तो कोई सुलझा नहीं पाया। बड़े बड़े स्विमर्स यहाँ पर स्विमिंग भूल जाते हैं। कुछ लोगों का ये बताना है कि सबसे ज़्यादा छलावा पूरे हिंदुस्तान में इसी पानी के आसपास है। छलावा तो आप जानते ही हैं। अगर आप पहली बार आए तो थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ कि छलावा प्रेतों से रिलेटेड एक ऐसी प्रजाति है जो कि अपना वेश बदलने में बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तभी उसे छलावा कहते हैं। जो छल से आपको अपनी बातों में उलझा ले उसे छलावा कहते हैं। वैसे तो ये काम मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत अच्छे से करते हैं। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ये जो जगह है, पहली बात इसका नाम है सुंदरी जल बैंक। ठीक है, सुंदरी जल के नाम से इसे वहाँ के लोग जानते हैं। और बड़ी कमाल की बात बताऊँ, पहली बात तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ह्यूज, बहुत बड़ा। और हाँ, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो वहाँ के लोगों के लिए। पानी पीने लायक है, पीने योग्य है। आप इसे आराम से कभी भी, कैसी भी स्थिति में, कैसे भी क्लाइमेट एटमॉस्फेयर में पानी को पी सकते हो। बट ये जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूँ इसके अंदर मैंने छलावा ये जो है जिक्र क्यों किया। आसपास के लोगों का ये कहना है कि बहुत समय में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि इस पानी से अपने आप को बचा पाए, सरवाइव कर पाए। अधिकतर जो भी गया है इसके आसपास वो कभी बाहर नहीं आया। बड़े बड़े गोताखोर उनके शरीर को लेने के लिए पहुंचे बट किसी का कुछ अता पता नहीं। ये बहुत बड़ा कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, कि समुद्र में तो जाए पीछे कोई उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। बट यहाँ ये जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ये नातुपली करके एक अच्छे खासे गोताखोर हैं जो कि यहाँ पर अपने मतलब दोस्तों के साथ टूर पे आए हुए थे, घूम रहे थे। और सभी ने उनको ये बोला था कि आपको इस सुंदरी जल के पास ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, आपको कितनी भी अच्छी स्विमिंग आती है बट इसे दूर से देखो, ज़्यादा बेहतर है। इसके ज़्यादा नज़दीक जाने के बाद कुछ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप पानी के नज़दीक आओगे, एक मतलब पर्टिकुलर एरिया है, ऐसा नहीं कि पूरे में है, लेकिन अगर आप जो टूरिस्ट प्लेस है उससे ही नीचे उतरते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण छोड़े हैं, उसके आसपास आने के बाद आपको 3 चीज़ें महसूस होती हैं। पहला, आपका जी बहुत ज़्यादा ख़राब होना लग जाएगा, चाहे आपने खाना खा रखा हो, नहीं खाना खा रखा हो, लेकिन आपको अजीब अजीब सा बेचैनी सी होने लग जाएगी। ठीक है। दूसरा, आपका विज़न थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। आपको पानी दिखेगा, आवाज़ आएगी, लेकिन एग्जैक्ट वो जो पानी का शार्पनेस है या पेड़ पौधे देखना, इन सब में हल्का हल्का धुंधलापन आ जाता है। तीसरा, आपको आपके नाम से ऐसा लगेगा पानी में कोई डूबता हुआ आवाज़ दे रहा है, तो आप पानी की तरफ उसे या तो बचाने के लिए या उसे पहचानने के लिए बढ़ोगे ज़रूर। कहा जाता है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर अपने आप अगर आप कोई फल फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं तो वहाँ गिर जाता है। कैसे होता है किसी को नहीं पता। बड़े बड़े लोग इसके पीछे अपना साइंस भी लगा चुके, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आया। जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ इनको यहाँ से सकुशल बचा लिया गया, ना जाने कैसे ये बचे, लेकिन इनका एक वियर्ड सा एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने जो महसूस करा वो आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इनका ये कहना है कि मैं अपने 8 दोस्तों के साथ इस जल के पास, इस सुंदरी जल के पास आया था। और जैसे मैंने आपको बताया, वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू ड्रिंक वाटर। आप पानी की थोड़ा इनको प्यास लग रहा था तो अपने बैग से कुछ बॉटल्स निकालते हैं कि यहाँ ऊपर खाना वगैरह खा लेंगे, साइड में बैठ के थोड़ा मैं पानी भर लाता हूँ। जैसे ये 2 कदम उतरे तो वहाँ के किसी लोकल एरिया के जो लोग थे उनने टोक दिया कि आप ये क्या करने जा रहे हो। उसने कहा पानी की बोतल हाथ में है तो ऑफकोर्स पानी भरने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप सुंदरी जल के इस एरिया से पानी नहीं भर सकते। उसने कहा अच्छा, तो यहाँ कुछ स्पेशल है? आप समझ नहीं रहे हो, ये जगह स्केरी है, हॉन्टेड है। यहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत रिलेटेड लोगों ने एक्सपीरियंस करे हैं। उसने कहा हाँ, वो तो मैं देख सकता हूँ। और वो इसलिए पता है बोला था, साइड में ना पूजा पाठ का सामान बहुत सारा रखा था। फूल चढ़ाते थे लोग कि यहाँ का जो प्रेत है उसे शांत करने के लिए किसी भी तरह से जो पूजा हो पाए करी जाए।
और जो लोग टूरिस्ट आते हैं उन पर ये वाली प्रॉब्लम ना आए, भूत प्रेत रिलेटेड या जो भी समस्या ये आ रही है ये ना आए। कोई घर से घूमने आया तो बस घूमे और अपने घर ठीक ठाक पहुंच जाए, वरना तो इसमें नेपाल और काठमांडू का नाम थोड़ा सा ख़राब होगा ना इस चीज़ को लेकर कि ये स्केरी प्लेसेस है, हॉन्टेड है, डरावनी जगह है। बट अगर सोचिए किसी को ऐसी जगह घूमने का बहुत ज़्यादा मन हो तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे जो चाहिए था मिल गया। लड़के ने एकदम हंसकर बोला कि अच्छा ये भूत प्रेत वाली जगह है, तो आप में से किसने देखा है यहाँ पर भूत? उन्होंने कहा आपको मजाक लग रहा है क्या? बट ये जो हम बोल रहे हैं इसके पीछे बहुत सच्चाई है और किसी से भी आप पूछ लो सुंदरी जल के बारे में। उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो पानी तो मैं यहीं से भरूंगा, लेकिन आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ, 2-3 लोगों से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अब इसके दोस्तों ने कहा कि अरे क्या तू बेकार की बातों में लग रहा है, हम आए हैं, इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा वेदर है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, अपना खाते हैं पीते हैं, चलते हैं और दूसरी जगह जाकर घूमते हैं। उसने कहा ना, जब तक अब इस चीज़ के बारे में नहीं पता करूँगा ना तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो होता है ना, मैंने कई वीडियो में बोला है कि इंसान में ये जो पता करने वाली खुजली होती है ना, कभी कभी दुखदाई हो जाती है। प्रॉब्लम्स तो हम खुद ही बुलाते हैं कभी कभी। इनविटेशन प्रेत को दोगे तो वो तो मना करेगा ही नहीं, दोनों बाहें खोलकर आपका स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा आपका न्योता। इसने आसपास जो लोग घूमने आए थे उनसे पूछा तो किसी ने कोई ऐसी ज़्यादा जानकारी से दी नहीं कि सुंदरी जल क्या है, हमें क्या पता। बस ये है कि अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, झरना है, पानी है, इतना प्यारा क्लाइमेट है और एकदम ट्रैफिक से दूर एक शांति है। और यहाँ वास्तव में उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ज़्यादा ही शांति है, वरना झरने की जो आवाज़ है वो इतनी होती है कि आप ढंग से आपस में बात नहीं कर पाओ। लेकिन एक तरफ है और एक तरफ थोड़ा सा वो साइलेंट है, यानी पानी को भी अनुमति नहीं ज़्यादा शोर करने की। इसको 2-3 लोगों से पूछते हुए जब ये लगा कि यार मन से बात बना दी उसने, एक आदमी ने इसे रोका और पूछा कि मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप हर किसी के पास जाकर सुंदरी जल के बारे में इतिहास जानना चाह रहे हो। उसने कहा अगर आपको कुछ पता है तो बताओ, क्योंकि मैं पानी की बोतल लेकर चला था तो किसी ने रोक दिया कि यहाँ से नहीं, आगे से जाकर भरो। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप यहाँ से भरोगे तो आप शायद ही वापस आओगे। अब अच्छा ऐसी बात है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको, आप भी बताओ यहाँ भूत है? कह रहा भूत प्रेत छलावा कुछ भी कह लो, बहुत हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। अच्छा तो मैं अगर देखना चाहूँ तो कैसे दिख सकते हैं? कह रहे अगर आपको उत्सुकता ज़्यादा है और अपने घर परिवार दोस्तों से प्यार नहीं तो जहाँ से आप पानी भरने जा रहे थे वहाँ उतर जाओ। उसने कहा कि 1 मिनट में एक बात क्लियर कर दूँ, पानी से मुझे डरा रहे हो? पता है मैं कितना मतलब गजब का स्विमर हूँ। अरे मेरे को आप कहीं भी तैरवा लो, मैं कहीं भी स्विम कर सकता हूँ, इतना परफेक्ट हूँ। उन्होंने कहा सुंदरी जल में नहीं तैर सकते, सुंदरी जल के इस एरिया में कोई नहीं तैर सकता। आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है सब एकदम गायब हो जाएगी। आप बहुत बड़े अपने आप को स्विमर समझते हैं, आपके लिए यहाँ पर 2 फुट का पानी भी गहरा है। उसने कहा अच्छा बस 2 फुट पानी है? उसने कहा मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, पानी तो पता नहीं कितना गहरा, लेकिन यहाँ आप नहीं तैर पाओगे। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो हम 8 दोस्त आए हैं, हम सबका खाने पीने का व्यवस्था आप करा दो। उसने कहा ये मजाक की बात नहीं है, आप अपने बाकी दोस्तों को भी बोलो कि मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, तो शायद वो आपको रोकेंगे। इसकी समझ नहीं आ रही थी। इंसान में जो खुजली होती है बहुत ज़्यादा होती है भूत प्रेत को लेकर मजाक करने की। इसने अपने दोस्तों को आवाज़ दिया और कहा कि देखो यहाँ पर मुझे कोई नई जानकारी भी मिली है। इसके दोस्त भी आए और वो कहते हैं कि क्या हुआ, तेरा दिमाग में अभी भी वही बात चल रहा है, जब वहाँ के लोग मना कर रहे हैं तो क्यों इस चीज़ को करता है? तो उसने कहा ये बता रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पर आप कितने भी बड़े स्विमर सही नहीं तैर सकते। अरे तो होगी ना इस जगह की कोई विशेषता, तो क्यों इस चीज़ में तुझे? नहीं, मैं तुम सबके सामने ये भाई साहब को गलत प्रूफ करूँगा। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो सुंदरी जल में मानते हैं कि भूत प्रेत और वो क्या बोलते हो छलावा, तो उन सभी को मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल देने वाला हूँ। देखो आप सभी के सामने उतरूँगा। अब सब लोग यहाँ पर गोला बनाकर खड़े हो गए कि मूर्ख को लाइव देखने का मौका मिल रहा है। इसके दोस्तों से बोलते हैं कि एंड मौके पर भी इसे रोक लेना, अदरवाइज आप बहुत पछताने वाले हो, जो होगा उसके लिए आप लोग तैयार नहीं हो। लेकिन ये किसी की नहीं माना और धीरे धीरे करके वहाँ से उतरना शुरू करता है। इसका जो फल फ्रूट वगैरह रखा था ना ऊपर, जहाँ पर ये लोग बैठे थे, वहीं पर एक टोकरी में कुछ इनके सेब या कुछ खाने का फल वगैरह था, वो अपने आप एक गिरा और इसके पैरों के पास से होता हुआ लुढ़कता हुआ पानी में चला गया।
उसने देखा वो फल जाते हुए। आदमी ने ऊपर से आवाज़ दी कि एक काम करिए, बस अब यहीं तक रुक जाइए, ये जो हुआ है ये ठीक नहीं है। कह रहा अरे कोई फल अगर लुढ़क कर पानी में गिर गया, कह रहे ये मजाक नहीं है, यहीं पर आपके साथ दिक्कत होगी, जहाँ पर ये फल गया है ना यहीं पर होगी। और एक बार फिर से बोल रहे हैं कि प्लीज़ रुक जाइए, किसी की बात नहीं मान रहा। और आप अभी के समय में जाओगे ना सुंदरी जल पे, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पुलिस भी मिलेगा जो इस तरह की मूर्खता करते हैं उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस को देखकर थोड़ा सा मन में गलती ना करने का विचार आ जाता है, या मैं ये ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसे लोग रुक जाया करते हैं। अब पुलिस वहाँ पर काफ़ी है, बहुत समस्या हो चुकी है और गिनती नहीं है कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये भाई साहब वहाँ लास्ट पत्थर तक आ गए और सबको ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि हाँ अब देखो अभी तक मुझे कोई छलावा तो नहीं दिखा। तभी ये इस तरह से करने लग गए कि ये क्या हो रहा है। जो ऊपर से लोग बोल रहे हैं ना, वो आवाज़ इसे क्लियर नहीं आ रही थी। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं तो आंखें ऐसे ऐसे करने लग गए। इनके दोस्तों ने कहा क्या हो गया, आंख में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पानी में मत जंप कर। इसे समझ नहीं आ रहा था। सब लोग ऊपर खड़े हैं, डिस्टेंस काफ़ी है, इसको कोई खींचना शुरू करता है पानी की तरफ। मतलब ये पहले पीछे होता है इस तरह से, तो इसके दोस्त बोलते हैं कि क्या हो गया। अब एक आदमी ने हाथ जोड़ दिया कि ये गलती हो रही है इस लड़के से, भगवान रक्षा करो इसकी, किसी भी तरह से इसके दिमाग में आए कि मुझे नहीं करना है, ये बेचारा गलती कर रहा है। अब वो लड़का ना चाहते हुए मैं पानी में चला गया, छटपटाने लग गया। बड़ा सा स्विमर धीरे धीरे पानी से गायब होने लग गया। इसके दोस्तों ने जैसे इधर से भागने की कोशिश करी तो बताया गांव के लोगों ने कि आप इस तरफ से मत उतरो प्लीज़, एक तो गया ही है, आप में से भी कोई नहीं बचेगा, थोड़ा सा आगे जाइए और हो पाए तो उसे कोशिश करके निकालिए। अब दोस्तों ने जितने भी थे, ये अच्छे स्विमर थे सारे के सारे, और इन्होंने आगे जाकर ईश्वर की कृपा से उस लड़के का पैर पकड़ लिया। अब उसे जब पानी से बाहर निकाला तो वो एकदम सकपका था, सुन्न था, लग ही नहीं रहता कि ये बचेगा। उसे अफरा तफरी में लेकर पहुंचते हैं और लड़के को 2 दिन बाद होश आ जाता है। लड़का डरा हुआ, घबराया हुआ, और एकदम वहीं हॉस्पिटल में अपने बेड पर कॉर्नर में बैठ जाता है कि वो कौन था, वो क्या था। जैसे ही खबर मिलती है ना कि उसको होश आया है, तो वो जो गांव के काफ़ी लोग थे सब आए देखने, क्योंकि उनके सामने 12-15 साल में कोई ऐसा बच के बाहर निकला था। उससे जानना चाह रहे थे उस प्रेत के बारे में कि क्या इसने महसूस करा। इसने सभी वही चीज़ बताई। पहला मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना कम हो गया था, ब्लर हो गया था। पानी की आवाज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। पानी में अंदर मुझे कुछ लोग थे जो कि खींच रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी में कोई भी नहीं था आपके अलावा। कह रहा मैं इतने समय से स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं अंदर आंखें खोलकर उन्हें देख रहा था और उन लोगों ने मुझे मतलब दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ रखे थे और सब हंस रहे थे। मेरे आसपास गोल गोल घूमना शुरू हो गए थे लोग और वो नाच रहे थे। 3-4 के सिर नहीं थे और बड़ी अजीब अजीब उनकी शक्लें थीं, और एक मेरे जैसा ही बिल्कुल हूबहू मेरे सामने ही था और वो लगातार मुझे देख रहा था। बस मैं उसे देखते देखते ही तैरना कैसे होता है भूल गया। मतलब इसे अपना ही कोई बहरूपिया कहूँ, डुप्लीकेट कहूँ, क्या कहूँ, जो भी है, इसे दिख रहा था और वो इसे देखकर हंस रहा था। उस वक्त तक मैं छटपटा रहा था, स्विमिंग भी कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि पानी से किसी तरह बाहर निकलूं, बट ये क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद से ये जो एक ज़बरदस्त स्विमर हुआ करता था, इसने बिल्कुल से स्विमिंग छोड़ दिया, बिल्कुल से। पहले सोच रहा था कि मैं शायद अपने स्टेट को या इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, स्विमिंग कहीं पहुंचूंगा, लेकिन अब पानी को देखकर इसे डर लगता है। इसके घर वालों ने स्टेटमेंट ये दिया था कि घर पर भी आने के बाद पानी की आवाज़ से ये डर जाता था। मतलब अगर कोई नहा रहा है और उसने पानी चलाया ना तो डरता था, कांपने लग जाता था। इसको वो सारी चीज़ें अक्सर दिखती हैं, अब भी दिखती हैं, और इसे वो पानी, वो जगह आवाज़ देकर बुलाती है, इसका ये कहना है। बहुत बार गया है उसके बाद भी ये नेपाल, काठमांडू, बहुत खूबसूरत है, कभी मौका लगे तो जाइए, देखिए। और मैं जब गया था काठमांडू, अगर इस जगह के बारे में पहले पता होता तो मैं आपको यहाँ का फ़ोटो वीडियो 100% दिखाता, बट आप सर्च करिएगा, शायद हो सकता है कि जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ये आपकी नज़र में कहीं ना कहीं आए। एक चीज़ और बताई इस लड़के ने जो कि इसे अपने घर में महसूस हुई।
अब वो क्या है इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं, लेकिन बाद में ये किसी पंडित जी के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि ये प्रेत भी हो सकता है और ये इसके मन का वहम भी। रात में तकरीबन 2 से 4 बजे के बीच में ये कहता है कि मेरे कमरे में कोई दाखिल होता है, दरवाजे बंद करके, खिड़की बंद करके, पूरा अपने कमरे को चारों तरफ से पैक करके सोता हूँ उसके बाद भी। और जब वो आता है तो मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ, मेरी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। मैं उसे धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता हूँ। वो मेरे सिरहाने आकर बैठता है, मेरे माथे पर, मेरे सिर पर हाथ फेरता है, और जितनी देर वो हाथ फेर रहा होता है उतनी देर मुझे कपकपी आती है, मुझे ठंड लगती है। भले ही जून जुलाई अगस्त चल रहा हो, लेकिन मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। इन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर को भी ये चीज़ बोला और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनसे भी मुलाकात करी, बात करी, बट सब कुछ इसके फेवर में ही आ रहा है। सारी रिपोर्ट इसके नॉर्मल, नेचुरल आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। तब इन्हें पंडित जी से मिलना पड़ा। पंडित जी ने कहा कि देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं, ये हो सकता है मन का वहम हो और हो सकता है कि कोई प्रेत हो। इसके घर वालों ने इसकी बात पर यकीन करा। पता है क्यों? इसने एक चीज़ ट्राई करके देखी कि मैं जो बोलता हूँ ये गलत नहीं है, ये सब सही है, सच है। इसने अपने माथे पर बहुत सारा पाउडर, ये जो हम टैल्कम होता है ना, मतलब जो बॉडी पर हम पाउडर लगाते हैं, उस तरह का पाउडर अपने माथे पर बहुत सारा लगाया सोने से पहले। और जब इसे ये लगा कि वो चला गया, इसने लाइट ऑन करके अपने आप को शीशे में देखा तो हाँ, माथे पर और सिर पर हल्का हल्का इस तरह का था कि किसी ने हाथ फेरा है। ये कहता है कि मैं किसी को अच्छे से नहीं समझा पाता वो चीज़ क्या है, लेकिन एक बात कंफर्म है, इंसान ऐसे नहीं दिखते। और इनकी इस बात पे जैसे घर वालों को भी यकीन हुआ, लेकिन घर वाले जब पंडित जी को बता रहे हैं या किसी डॉक्टर को बता रहे हैं तो वो हो सकता है कि आपके बेटे का मन का वहम हो, लेकिन इन भाई साहब का ये मन का वहम नहीं है। ये इनके मन में जो डर है वो आज भी है। ये कहते हैं कि इस डर को समय रहते अपने आप निकल जाए तो बेहतर है, वरना मुझे अब इस डर के साथ रहने की धीरे धीरे आदत हो रही है। कितनी भी गहरी नींद में हो, उसकी आहट आंखें खोल देती हैं, और जब तक वो जाता नहीं कमरे से तब तक ना नींद आती ना आंखें बंद होती। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।